भगवान ने बड़ी मन्नतों से लड़का दिया है, उससे कोई दिक्कत होती है ना तो मेरा तो सीना ही जल जाता है बहन। कोई बात नहीं बहन, तेरे बेटे को एक नहीं 3-3 माँ मिली है। तेरी 2 बेटियां भी तो इसका पूरा ख्याल रखती हैं। अरे रखती नहीं है, सिखाया है मैंने। ये दोनों खुद ही बच्चा बनी रहती थी, वो तो मैंने सिखाया कैसे बच्चे को क्या खिलाना है, कैसे नहलाना धुलाना सब कुछ। तभी वहाँ सरला का पति रोहित आता है। अरे वो शगुन के स्कूल से फोन आया था फीस के लिए। अब सैलरी इतनी नहीं है कि 3-3 बच्चों को पढ़ा सकूं। क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे ये दोनों लड़कियों को सरकारी में डाल दो, फ्री में पढ़ लेंगी। वैसे भी सरकार की स्कीम का फायदा नहीं उठाया तो कैसे नागरिक। हमने भी तो वही किया है। वैसे भी ये लड़कियां किस काम की है, कल को शादी हो जाएगी तो निकल जाएंगी अपने घर को। बात तो सही कह रही हो दीदी, ऐसा है कहाँ दोनों? होंगी कहाँ, वही एक को पानी लेने भेजा है, दूसरी सब्जी काट रही है। पढ़ाई पढ़ाई का रोना रोती रहती है। कल को बड़ी वाली पैसे मांग रही थी, न जाने क्या करना है उसको पता नहीं, कौन सा ई-कॉमर्स का बिजनेस करने की बोल रही थी। अरे ना दीदी, पैसे ना देना, जम गया बिजनेस तो ससुराल फायदा उठाएगा। पता चला गाड़ी कमाए आप लगाओ और मलाई वो लोग खा जाए। दोनों बेटियां रसोई में आती हैं। मम्मी काम हो गया, अब हम कॉलेज का असाइनमेंट करने जा रहे हैं। अरे हाँ, पहले ये बर्तन धो दो, फिर कपड़े भी सूखने डाल देना। देख बाहर कितनी धूप खिली है। पर मम्मी हमारा सबमिशन कल है, टीचर डांट देंगी। अरे तो क्या हो गया, रात को कर लेना, अभी तो शाम भी नहीं हुई। अरे दीदी, इनको फालतू की पढ़ाई से क्या ही मिलेगा। घर का काम सीख रही है ना, वो ज्यादा काम आएगा। बिल्कुल सही कहा, वैसे भी लड़कियों को तो घर ही संभालना है। पर पापा मुझे ई-कॉमर्स का बिजनेस करना है, आप पैसे दो ना। अरे पागल हो गई हो क्या, इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा? तेरे भाई की फीस बनी है। तो हमारी फीस का क्या? अरे तुम दोनों सरकारी स्कूल में चली जाओ, फ्री में पढ़ लेना वहाँ। पर मम्मी। अरे कोई परवाह नहीं, जाओ काम करो, बहस मत करो। अरे दीदी, सख्ती से डील करो वरना सर पे चढ़ जाएंगी। दोनों बेटियां निराश होकर काम करने लगती है। रात के 11 बज रहे हैं। दोनों बहनें अपने कमरे में बैठी असाइनमेंट कर रही है। दीदी मुझे नींद आ रही है। अरे थोड़ा और कर ले, कल सबमिट करना है ना। हाँ, वैसे दीदी सच में हमें सरकारी कॉलेज में भेजेंगे क्या? लगता तो वैसा ही है, पापा की सैलरी कम है ना, भैया की फीस में ही सब खत्म हो जाता है। पर दीदी मुझे सरकारी कॉलेज में नहीं पढ़ना, वहाँ तो बहुत भीड़ होती है। मेरी फ्रेंड कहती थी वहाँ प्रॉपर पढ़ाई भी नहीं होती। अरे ऐसा नहीं होता, सरकारी में भी अच्छी पढ़ाई होती है। नहीं दीदी, मैंने नहीं जाना वहाँ, प्लीज। अच्छा सुन, तू टेंशन मत ले, मैं कुछ न कुछ जुगाड़ करूंगी, तुझे प्राइवेट कॉलेज में ही पढ़ाऊंगी बस। पर कैसे, घर में तो पैसे नहीं है। देख मेरा एक प्लान है, मैं ई-कॉमर्स का बिजनेस शुरू करना चाहती हूँ। ऑनलाइन चीजें बेचूंगी, कपड़े, ज्वेलरी, होम डेकोर। अरे वाह दीदी, पर पैसे कहाँ से लाओगी? मैंने थोड़े पैसे बचाए हैं, मम्मी ने दादी के गहने बेचकर जो दिए थे ना, उससे शुरुआत करूंगी, फिर धीरे धीरे बढ़ाऊंगी। और फिर मैं बड़ी बिजनेस वूमन बनूंगी, अपनी कंपनी होगी, ऑफिस होगा। देख लेना, एक दिन मैं मम्मी पापा को दिखा दूंगी कि लड़कियां क्या कर सकती हैं। सच में दीदी? हाँ यार, पक्का प्रॉमिस। तू बस मेहनत से पढ़, बाकी सब मैं देख लूंगी, तेरी पढ़ाई, तेरा फ्यूचर, सब कुछ। थैंक यू दीदी, तू बेस्ट है। अब सो जा, कल फिर वही काम का झंझट शुरू हो जाएगा। दोनों बहनें सो जाती हैं। शगुन के मन में अपने सपनों की आग जल रही है। अचानक बिजली चली जाती है, पूरा घर अंधेरे में डूब जाता है। अरे यार, फिर से लाइट चली गई। रीना, बैटरी वाली लाइट ले आना। रीना बैटरी लाइट लेकर आती है। दोनों उसी में अपना असाइनमेंट पूरा करने लगती है। तभी सरला कमरे में आती है। अरे ये क्या कर रही हो तुम दोनों, अभी तक सोई नहीं? मम्मी असाइनमेंट पूरा कर रहे हैं, बस थोड़ा सा और बाकी है। अरे छोड़ो ये सब, ये बैटरी लाइट अंशुल के कमरे में रखा और जाकर सो जाओ, चलो। पर मम्मी हमारा काम। अरे कल कर लेना, अभी अंशुल को अंधेरे में डर लगता है, वो सो नहीं पाएगा। जाओ जल्दी से लाइट उसके कमरे में देकर आओ। पर मम्मी हमें भी तो अंधेरे में डर लगता है, और कल हमारी सबमिशन भी है। अरे तुम दोनों बड़ी हो गई हो, तुम्हें क्या डर लगेगा? अंशुल अभी छोटा है, उसको ज्यादा जरूरत है लाइट की। बहस मत करो, जाओ जल्दी। दोनों बहनें एक दूसरे की तरफ देखती है, कुछ कहना चाहती हैं पर चुप रह जाती हैं। रीना चुपचाप बैटरी लाइट उठाकर भाई के कमरे में रखकर आती है। दोनों अंधेरे में अपने बिस्तर पर लेट जाती है। शगुन की आंखों में आंसू है। रीना सो गई? नहीं दीदी, एक दिन सब बदल जाएगा पक्का। अगले रोज दिवाली का त्योहार होता है। दिवाली की सुबह घर में रौनक है। सरला पूजा की तैयारी कर रही है। रोहित बाजार से शॉपिंग बैग लेकर आता है।
लो अंशुल के नए कपड़े ले आया दिवाली के लिए, बहुत जचेंगे मेरे बेटे पर। अंशुल खुशी से उछलता है, जैसे उसे जो चाहिए वो मिल गया। वाह पापा, दिखाओ तो, मुझे पता था आप मेरे लिए नए कपड़े जरूर लाओगे, क्योंकि पापा ने आज तक मेरी कोई भी बात नहीं टाली। रोहित बैग से नया कुर्ता पायजामा निकालता है। ये देखकर अंशुल नाचने लगता है। अरे वाह, कितना बढ़िया है, मैं अभी पहनता हूँ, देखो देखो देखो। शगुन और रीना किचन से बाहर झांकती है। पापा हमारे कपड़े, आज तो हमें भी चाहिए, प्लीज पापा। अरे इस बार बजट टाइट था ना, अगली बार ले आऊंगा। पर पापा दिवाली है, सबके नए कपड़े होते हैं, हमें भी चाहिए। अरे तुम दोनों की तो अलमारी भरी पड़ी है, पुराने कपड़े पहन लेना। अंशुल के तो सारे कपड़े छोटे हो गए थे, इसलिए लाना पड़ा। रीना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अंशुल नए कपड़े पहन कर आता है, दोनों बहनों के सामने घूम घूम कर दिखाता है। देखो मेरे कपड़े कितने स्टाइलिश है, तुम दोनों के पास तो है नहीं ऐसे कपड़े। चल हट यहाँ से, जलन हो रही है। देखो देखो, ये मेरा नया कुर्ता, ये देखो मेरा नया जूता भी। रीना रोने लगती है। अरे रीना क्यों रो रही है, चुप कर। और तुम दोनों ये रोना धोना बंद करो, जाओ किचन में मिठाई की प्लेटें लगाओ, मेहमान आने वाले हैं। पर मम्मी। कोई परवाह नहीं, जाओ काम करो। अंशुल तू जाकर अपने दोस्तों को अपने कपड़े दिखा कर आ, जा। अंशुल खुशी से बाहर भाग जाता है। दोनों बहनें किचन में जाती हैं। शगुन रीना के आंसू पोंछती है। रो मत, मैं तुझे जल्दी ही नए कपड़े दिलाऊंगी, पक्का। कब दीदी? बस जल्दी, मेरा बिजनेस शुरू होगा ना, तब तुझे हर महीने नए कपड़े मिलेंगे। दोनों मिठाई की प्लेटें सजाने लगती हैं। उनके चेहरे पर उदासी साफ दिखती है। बाहर अंशुल अपने दोस्तों के साथ पटाखे फोड़ रहा है, नए कपड़ों में खुश है, और दोनों बेटियां घर के अंदर से ही बाहर का नजारा देख रही थी। एक हफ्ते बाद शाम का वक्त, रोहित ऑफिस से घर आता है। अंशुल दौड़कर पापा के पास जाता है। पापा मेरे स्कूल से पिकनिक है, मनाली जा रहे हैं हम लोग, प्लीज मुझे भी भेजो ना। अच्छा, कब है पिकनिक? अगले हफ्ते, पर फॉर्म तो कल तक बनना है और 5,000 रुपए देना है। अरे वाह, बहुत बढ़िया, हमारा बेटा पहली बार पिकनिक जाएगा। रोहित पैसे दे दो। शगुन जो किचन में खड़ी सब सुन रही थी, बाहर आती है। पापा हमारे कॉलेज की फीस अभी तक नहीं भरी, कल लास्ट डेट है। अरे वो अगले महीने भर देंगे, अभी हाथ में पैसे नहीं है। पर पापा लास्ट डेट कल है, लेट फीस लग जाएगी और हमें क्लास में भी नहीं बैठने देंगे। अरे तो क्या हो गया, 1-2 दिन घर पर रहोगी तो मर थोड़ी ना जाओगी। अंशुल का पिकनिक जरूरी है, वो पहली बार जा रहा है। पर मम्मी हमारी पढ़ाई का क्या, हमारे एग्जाम आने वाले हैं। देखो बहस मत करो, अंशुल को पिकनिक भेजना जरूरी है, तुम दोनों की फीस अगले महीने भर दूंगा बस। अगले दिन कॉलेज में प्रिंसिपल के ऑफिस में शगुन और रीना दोनों खड़ी है। तुम मिस शगुन और मिस रीना, आप दोनों की फीस अभी तक क्यों नहीं भरी? सर वो घर में थोड़ी प्रॉब्लम है, अगले हफ्ते भर देंगे। अगले हफ्ते? आज लास्ट डेट थी, अब लेट फीस लगेगी, और जब तक फीस नहीं भरेंगी क्लास में नहीं बैठ सकती। सर पर हमारे टेस्ट है। मुझे नहीं पता, ये कॉलेज के रूल्स है, बाहर जाओ और अपने पेरेंट्स को बुलाओ। दोनों बहनें शर्मिंदा होकर बाहर आती हैं। बाकी स्टूडेंट्स उन्हें देखकर फुसफुसाने लगते हैं। अरे देखो, इनकी फीस नहीं भरी, बाहर निकाल दिया प्रिंसिपल ने। हाय, कितनी शर्म की बात है। शगुन रीना का हाथ पकड़ती है। चल घर चलते हैं। रीना रोने लगती है। दीदी मुझे बहुत शर्म आ रही है। अरे रो मत पगली, बस थोड़े दिन और, फिर सब ठीक हो जाएगा। शगुन अपने कमरे में बैठी ऑनलाइन बिजनेस के लिए सामान पैक कर रही थी। कमरे में कपड़े, ज्वेलरी के पैकेट फैले हुए थे। तभी सरला कमरे में आती है। अरे ये क्या हाल बना रखा है कमरे का, पूरा कमरा कचरे से भर दिया है, ये क्या लगा रखा है? मम्मी वो मैं वो है, पूरे घर में कोई जगह नहीं मिली तुझे, यहाँ पर ये सब फैला के रख दिया। अंशुल को तंग करना है क्या? उसको यहाँ से गुजरना पड़ता है, कहीं उसके पैर में लग गया तो? जल्दी से सब साफ कर। और ये सब क्या है? शगुन चुपचाप सामान समेटने लगती है। कुछ नहीं मम्मी, अभी साफ कर देती हूँ। हमेशा कुछ न कुछ उल्टा सीधा करती रहती है, पता नहीं क्या सोच के बैठी रहती है। जा जाकर खाना बना, रीना के लिए किचन में। शगुन सब सामान समेट कर एक कोने में रख देती है। अगले दिन शगुन माँ के सामने खड़ी है। मम्मी मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ बोल, क्या बात है? मम्मी मैं कॉलेज छोड़ रही हूँ। क्या पागल हो गई है क्या? अचानक ये क्या बोल रही है? नहीं मम्मी, मैंने सोच समझ के फैसला लिया है, मुझे नहीं पढ़ना।
आप मेरी फीस के पैसे रीना की पढ़ाई में लगा दीजिए प्लीज। अरे पर तू अचानक कॉलेज क्यों छोड़ रही है, कुछ हुआ है क्या? नहीं मम्मी, बस मेरा मन नहीं है पढ़ने का और घर में पैसों की भी तंगी है, तो मैंने सोचा कि मेरे फीस के पैसे बचेंगे तो रीना को अच्छे से पढ़ा सकेंगे। उसे सरकारी कॉलेज में भेजना नहीं पड़ेगा, वो अच्छे से पढ़ेगी। देख बेटा, अगर पैसों की दिक्कत है तो हम देख लेंगे, तो अपनी पढ़ाई मत छोड़। नहीं मम्मी, मैंने फैसला कर लिया है, प्लीज आप रीना का ख्याल रखिए, उसे अच्छे से पढ़ाइए। 3 महीने बाद रिजल्ट का दिन, रीना खुशी से घर में दौड़ती हुई आती है। मम्मी देखो मेरा 87% आया है, क्लास में तीसरी रैंक। अच्छा ठीक है, जा पानी पी ले। तभी अंशुल धीरे से घर में घुसता है, चेहरा उतरा हुआ। अंशुल, तेरा रिजल्ट कैसा रहा बेटा? वो पापा। बोल ना बेटा, कितने नंबर आए? पापा मैं फेल हो गया। क्या फेल? तू फेल हो गया? इतना पैसा खर्च करते हैं तेरी पढ़ाई पर, रोज ट्यूशन भेजते हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं और तू फेल हो गया? अरे सुनिए तो, बच्चा है, गलती हो गई होगी। गलती? अरे देखो रीना को, घर में बैठ के पढ़ती है, कोई ट्यूशन नहीं, फिर भी 87% लाई, और ये साला, माफ करना, ये लड़का रोज ट्यूशन जाता है फिर भी फेल। सॉरी पापा। सॉरी से क्या होगा? अब क्या करोगे? पूरा साल बर्बाद कर दिया, अब दोबारा वही क्लास पढ़नी पड़ेगी। शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे तुम्हारी छोटी बहन से भी नहीं सीख सकते क्या? अरे बस भी करिए ना, इतना क्या चिल्ला रहे हैं, बच्चा डर जाएगा। डरे? अच्छा है, कम से कम अगली बार पढ़ाई पर ध्यान देगा। अरे उसकी तबीयत खराब थी ना एग्जाम के टाइम, इसीलिए ऐसा हुआ होगा, है ना बेटा? अंशुल सिर हिलाता है। देखा, बच्चा बीमार था, बेकार में डांट रहे हो। तबीयत खराब? मुझे तो याद नहीं, कब बीमार था ये? अरे था, आपको याद नहीं है, मैंने देखा था, बुखार आया था, है ना अंशुल? हाँ मम्मी। झूठ बोल रहे हो दोनों, पर ठीक है, अगली बार ऐसा हुआ ना तो देख लूंगा। शगुन किचन से सब सुन रही थी। रीना उसके पास आती है। दीदी भैया फेल हो गया, फिर भी मम्मी उसे बचा रही है, और मुझे इतने अच्छे नंबर आए, किसी ने पूछा तक नहीं। ऐसा ही होता है यहाँ, तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, बाकी सब भूल जा। 2 साल बाद शगुन का बिजनेस अच्छे से चल रहा है। वो अब हर महीने घर में 20-25 हजार रुपए देती है। शगुन बेटा, तू बहुत अच्छा काम कर रही है, घर का खर्चा संभालने में मेरी बहुत मदद हो रही है। कोई बात नहीं पापा, ये तो मेरा फर्ज है। उधर रीना की सरकारी बैंक में नौकरी लग गई है। दीदी मेरी जॉब लग गई, अब मैं भी घर में पैसे दूंगी। शगुन खुशी से रीना को गले लगाती है। मुझे पता था तू जरूर कुछ कर दिखाएगी। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। एक दिन अंशुल घर में आता है। पापा मुझे नई बाइक चाहिए, मेरे सभी दोस्तों के पास है, मुझे भी चाहिए। अरे बेटा, अभी तो तेरी पढ़ाई चल रही है, नौकरी लग जाए तो ले लेना। नहीं पापा, मुझे भी चाहिए प्लीज। सब मेरा मजाक उड़ाते हैं कि मेरे पास बाइक नहीं है। अच्छा सुनिए ना, बच्चे को दिला दीजिए ना, क्या बिगड़ जाएगा, सब दोस्तों के पास है तो हमारे बेटे को भी चाहिए ना। अरे पर इतना पैसा कहाँ से लाऊं? बाइक में तो कम से कम 1 लाख लगेंगे। अरे शगुन से मांग लो, उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है, वो दे देगी। सरला शगुन के पास जाती है। शगुन बेटा सुन, तेरे भाई को ना बाइक चाहिए, तू पैसे दे दे, तेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है ना। मम्मी मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं जो कमाती हूँ वो घर का खर्चा और बिजनेस में लगा देती हूँ। अरे झूठ मत बोल, रोज तो ऑर्डर आते हैं तेरे पास और तू मना कर रही है अपने भाई के लिए। मम्मी मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच में मेरे पास नहीं है। मैं अपना बिजनेस बढ़ा रही हूँ, वेयर हाउस लेना है, स्टाफ रखना है, इसमें सारे पैसे लग रहे हैं। अरे तो क्या हुआ, वो बाद में कर लेना, पहले अपने भाई की जरूरत पूरी कर। मम्मी प्लीज, मैं अभी नहीं दे सकती, मुझे माफ कीजिए। अच्छा, तो अब तुझे अपने भाई से ज्यादा अपना बिजनेस प्यारा है, बहुत बड़ी बिजनेस वुमन बन गई है तू। भाई के लिए पैसा नहीं है तेरे पास, अपनी माँ की बात भी नहीं मान रही अब। ऐसी बात नहीं है मम्मी। हट मेरे सामने से, जा, स्वार्थी कहेगी। सरला गुस्से में चली जाती है। रीना शगुन के पास आती है। दीदी तुम मुझे बता, सच में पैसे नहीं है? पर रीना, मैं अभी बहुत बड़ा स्टेप लेने वाली हूँ, अगर अभी पैसे निकालिए तो सब बर्बाद हो जाएगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। कोई बात नहीं दीदी, मैं अपनी सैलरी से पैसे दे दूंगी, तू अपना काम कर। नहीं रीना, तेरी पहली सैलरी है, तू अपने लिए कुछ ले। दीदी तूने मेरे लिए इतना किया, अब मेरी बारी है। 6 महीने बाद अंशुल की बाइक आ गई है। अब वो पूरा दिन दोस्तों के साथ घूमता रहता है। एक दिन रोहित ऑफिस से थका हारा घर आता है। अंशुल, तूने नौकरी का कुछ सोचा? कब तक ऐसे बैठेगा? अरे पापा मुझे अच्छी जॉब ही नहीं मिल रही, थोड़ा टाइम दो। थोड़ा टाइम? 1 साल हो गया तेरी पढ़ाई खत्म हुआ है,
अभी तक कुछ नहीं किया। दिन भर बाइक लेकर घूमता रहता है, पेट्रोल के पैसे भी मुझसे मांगता है। तो क्या करूं, मैं थोड़ी ना इंजीनियर हूं कि तुरंत नौकरी मिल जाएगी। आप खुद ही तो बोलते थे कि पढ़ाई से क्या होता है। अरे मैंने कब कहा ऐसा? अरे जब बहनों की फीस नहीं भरते थे तब तो बोलते थे ना, लड़कियों को पढ़ा के क्या करना है। तो मुझसे क्यों उम्मीद कर रहे हो? रोहित का चेहरा लाल हो जाता है। तू मुझसे ऐसे बात कर रहा है? मैं तेरा बाप हूँ। जानता हूँ, पर सच ही बोल रहा हूँ। वैसे भी अब तो मेरी बहनें कमा रही है, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? रोहित का सीना दर्द से भर जाता है। वो सोफे पर बैठ जाता है। अंशुल, तू अपने पापा से ऐसे बात मत कर बेटा, जा अपने कमरे में जा। ये भी कोई बात हुई? सच बोल रहा हूँ मैं, आप लोग क्यों परेशान हो रहे हो? अंशुल अपने कमरे में चला जाता है। देखा तूने, हमने क्या बना दिया इस लड़के को। मैं इतनी मेहनत करता हूँ और ये मेरे साथ ऐसा बर्ताव करता है। ऐसा मत बोलिए, बच्चा है, समझ जाएगा। 2 हफ्ते बाद रोहित को अचानक सीने में दर्द होता है और वो गिर जाता है। हार्ट अटैक। अस्पताल में डॉक्टर बाहर आता है। ऑपरेशन करना पड़ेगा, कम से कम 3 लाख का खर्चा आएगा। डॉक्टर साहब आप चिंता मत कीजिए, पैसों की कोई दिक्कत नहीं है। शगुन और रीना दोनों अपनी सेविंग से पैसे निकाल कर लाती हैं और घर में अलमारी में रख देती है। रात को अंशुल चुपके से कमरे में आता है, अलमारी खोलता है। पैसे देखकर उसकी आंखें चमक जाती है। वाह, इतने पैसे! मेरी नई बाइक का पेमेंट बाकी है, थोड़े पैसे तो निकाल ही सकता हूँ। वो 1 लाख रुपए निकालकर अपनी जेब में डाल लेता है। तभी सरला वहां आती है। अंशुल, ये क्या कर रहा है तू? ये पैसे तेरे पापा के इलाज के लिए है। मम्मी, मैं बस थोड़े से पैसे ले रहा था, वो मेरी बाइक का। तेरी बाइक? तेरे पापा की जान खतरे में है और तू बाइक की सोच रहा है? शर्म नहीं आती तुझे? मम्मी प्लीज, बस 1 लाख, बाकी पैसे तो है ना। सरला थप्पड़ मार देती है अंशुल को। निकल मेरे सामने से। मैंने क्या बना दिया तुझे? मैंने ही बिगाड़ा है तुझे, मैंने ही गलत किया, अपनी बेटियों के साथ, तेरे साथ, सबके साथ। अंशुल पैसे वापस रखकर चला जाता है। सरला रोने लगती है। शगुन और रीना वहां आती है। मुझे माफ कर दो बेटियों, मैंने तुम दोनों के साथ बहुत गलत किया। तुम्हें कभी वो प्यार नहीं दिया जो तुम्हारा हक था। हमेशा अंशुल को आगे रखा और आज देखो मैंने उसे कैसा इंसान बना दिया। वो अपने बीमार बाप के इलाज के पैसे चुरा रहा था। मम्मी आप रोइए मत, ये सब भूल जाइए। नहीं बेटा, मैं कैसे भूल सकती हूँ? तुमने अपनी पढ़ाई छोड़ दी ताकि तुम्हारी बहन पढ़ सके। तुमने घर का खर्चा उठाया और मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? रीना, तूने भी इतना सब सहा और आज तुम दोनों ही अपने पापा को बचाने के लिए खड़ी हो। और मेरा बेटा जिसके लिए मैंने तुम दोनों को तकलीफ दी वो। मम्मी बस, अब ये सब मत सोचिए, पापा ठीक हो जाएंगे, हम सब साथ हैं। सरला दोनों बेटियों को गले लगा लेती है। मुझे माफ कर दो, मैं एक बुरी माँ थी। आज से नहीं, अब सब बराबर। तुम दोनों मेरी ताकत हो।